नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म अर्थ काम मोक्ष में। और हम सुंदरकांड के उस पड़ाव पर हैं जहाँ पर माता सीता और श्री हनुमान जी की भेंट होने वाली है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि किस तरह से भगवान श्री हनुमान जी ने माता सीता के आगे राम नाम अंकित मुद्रिका गिराई और माता सीता जब उस मुद्रिका को देखती हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि जब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित यत सुंदर और चकित चितौ मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय कुलानी। कि वो राम नाम अंकित मुद्रिका देख उनको बड़ा एक तरफ से हर्ष भी होता है कि ये मुद्रिका यहाँ आ गई और एक तरफ से विषाद भी होता है कि कहीं देखिए मन में कि उनको पता है उनके पति को कोई नहीं, क्योंकि वो जानती हैं कि उनके पति पे कोई विजय नहीं पाता, मगर फिर भी उनके मन में आता है कि कहीं ये रावण की माया तो नहीं है। और बोलती है कि जीत को सके अजय रघुराई और माया से असी रच नहीं जाई और सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना। देखिए वो क्षण आ गया है। बाबा बजरंगबली की माता सीता से भेंट हो रही है। ये तुलसीदास जी की महिमा है, साक्षात विष्णु के अवतारी भगवान श्री राम की महिमा है, भाषा का माधुर्य है, या मेरी अपनी सोच है, ये मुझे तो पता नहीं। मगर ये जो शब्द हैं, मेरा हर बार ऐसा होता है जब आप दर्शकों से मैं ये साझा कर रहा होता हूँ तो मेरे गूज़ बम्प रोंगटे खड़े होते हैं। इतना सुंदर दृश्य है ये। और यहाँ ध्यान देने की चीज़ है कि हनुमान जी बहुत छोटे रूप में आए थे और अभी तक वो वृक्ष में हैं। अब रावण के राज्य में आने के लिए कोई बड़ा बलशाली बड़ा बहादुर होना चाहिए और वो हनुमान जी हैं। अब माता सीता के मन में अलग अलग तरह के प्रश्न हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं और हनुमान जी की यही चतुरता है, यही वहाँ पर उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय दिया है कि किस प्रकार, क्योंकि अचानक कोई आ जाए आपके सामने उतने शक्तिशाली व्यक्ति के साम्राज्य के अंदर, ये आसान बात नहीं है। और माता सीता जी उसकी कैद में है और महीनों बीत गए तो माता सीता को एक बार तो बहुत ही आश्चर्य होता है कि ये संभव कैसे हो रहा है। तो क्या वो कहती हैं कि रामचंद्र गुण बरने लागा सुनते ही सीता कर दुख भागा और लागी सुने श्रवण मन लाई आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। तो हनुमान जी अपनी और भगवान रामचंद्र जी के मिलने की सारी कथा का वर्णन करते हैं और माता सीता बड़े हर्ष के साथ वो कथा सुनने लगती हैं। और श्रवणा मत जई कथा सुहाई कही सो प्रगट होत किन भाई तब हनुमंत निकट चल गयऊँ और फिर बैठी मन विस्मय भयऊँ। अब क्या होता है कि जब वो अपनी पूरी कथा बताते हैं तो माता सीता बोलती हैं कि भाई आप सामने तो आइए, जिन्होंने इतनी सुंदर कथा सुनाई है उस कथा को कहने वाला व्यक्ति मेरे सामने तो प्रकट हो। और आप ये ध्यान रखिए कि हनुमान जी एक वानर है। तो माता सीता के सामने जब वो प्रकट होते हैं तब माता सीता को विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। तो उनका विस्मय देख के, उनका आश्चर्य देख के बाबा बजरंगबली बोलते हैं कि राम दूत में मात जान की और सत्य शपथ करुणा निधान की। कि मैं आपसे सत्य बोल रहा हूँ, मुझे भगवान श्री राम की कसम है कि मैं उनका दूत हूँ। और यह मुद्रिका मातु मैं आनी और दीन ही राम तुम कहूँ सही दानी। सही दानी का मतलब है निशानी। तो वो बोलते हैं कि ये मुद्रिका भगवान राम ने अपने हाथों से स्वयं मुझे दी है कि आपको निशानी के तौर पे मैं ये भेंट कर सकूं। तब सीता कहती है कि नर बान रही संग कहूँ कैसे और कही कथा भई संगति जैसी। तो वो बोलती है कि एक नर की, भगवान श्री राम की और तुम्हारी किस प्रकार से मित्रता हुई वो बात बोलो। तो भगवान हनुमान सारी कथा उनसे कहते हैं। और कवि के वचन सप्रेम सुन उपजा मन विश्वास और जाना मन क्रम वचन ये कृपा सिंधु कर दास। तो भगवान हनुमान जी जब अपनी सारी कथा बताते हैं तो माता सीता को ये विश्वास हो जाता है कि नहीं, ये भगवान राम के ही चरणों के दास हैं।
अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी, और कोमल चित कृपालु रघुराई, कपि कहीं हेतु धरी निठुराई। अब जब ये सारी प्रीति आ जाती है, माता तो उनसे पूछती हैं कि भाई क्या हाल चाल है उनके, तो उनके आंसू झरने लगते हैं जब उनकी बात वो सुनती हैं कि इनका है। अब देखिए कि कोई व्यक्ति जो आपका लिए संदेशवाहक है आपके प्रिय का, वो भी अपने आप में बहुत प्रेम की भावना प्रकट करता है। और ये बात यहाँ पर सीता जी कहती हैं उनको। और उस जगह सीता जी की पंक्ति भी है कि बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। जलयान, जल जाना मतलब जलयान, कि मैं इस विरह रूपी समुद्र में डूब रही थी और तुम उस में से मुझे पार करने के लिए एक जलयान के समान प्रकट हुए हो। और सीता जी कहती मैं बलिहारी जाती हूँ, अब बताइए कि अपने छोटे भाई समेत प्रभु श्री राम कैसे हैं। तो अब हनुमान जी यहाँ पर, अभी आपने माता सीता का देखा पिछले, कि वो विरह की अग्नि में किस तरह से जल रही थी कि वो अपने प्राण त्यागना चाहती हैं। और यहाँ पर भगवान श्री राम की विरह दशा का वर्णन बाबा तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में किया है, वो आपके सामने प्रस्तुत है कि बचन न आव नयन बरह भारी, अहाँ नाथ हो निपट बिसारी, देख परम विरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। कि उनका ये दशा सुनकर उनसे मुंह से वचन नहीं निकले हैं, आँखों से आंसू निकल रहे हैं। और सीता जी बोलती हैं कि भगवान ने तो मुझे बिल्कुल भुला ही दिया। और जब उनका वो हाल देखकर फिर से हाथ जोड़कर हनुमान जी कहते हैं कि मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जन जननी मानव जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। कि हे माता, कृपा के सुंदर भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण समेत कुशलता से हैं, परंतु आपके दुख से बहुत दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि मत मानिए, अपने दिल को छोटा नहीं कीजिए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। और रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी धर धीर, अस कहीं कपि गदगद भयउ, भरे विलोचन नीर। तो हे माता, आप धीरज रखकर श्री रघुनाथ का संदेश सुनिए। और ऐसा सुनकर माता सीता बहुत प्रसन्न होती हैं। हनुमान जी प्रेम से गदगद हो जाते हैं और उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकलती है। कहे राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता, नव तरु कुशल मनहु कृसानु, और काल निशासम निश शशि भानु। के हनुमान जी बोलते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने आपके लिए संदेशा कहा है कि मेरे वियोग, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं, उल्टे हो गए हैं। अब वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते, जो उपमा पीछे माता सीता दे रही थी अशोक वृक्ष को, उसी तरह की यहाँ पे उपमा भगवान श्री राम दे रहे हैं कि वृक्षों के जो नए नए कोमल पत्ते हैं वो भी मानो अग्नि के समान हो गए हैं, रात्रि काल रात्रि के समान हो गई है और चंद्रमा सूर्य के समान हो गया। ये यहाँ पे विरह है। और मैं सीता की अग्नि परीक्षा में आप लोगों के साथ ये बात शेयर की थी, साझा की थी कि मेरे दृष्टिकोण से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भगवान श्री राम और माता सीता का प्यार है वो अपने आप में अतुलनीय है, वो अवर्णनीय है, वो और कहीं ऐसा नहीं है, जैसा ये मेरा अपना मानना है। और ये यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने आगे लिखा है कि कहूँ तिके कछ दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई, और तत्व प्रेम कर मम अरि तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। कि मन का दुख कहने से भी घट नहीं जाता, पर क्या कहूँ, किससे कहूँ, ये दुख कोई जानता ही नहीं, क्योंकि भगवान राम किससे बोले अपने मन की बात। तो कहने को वो भगवान है, मगर जो नर लीला वो कर रहे हैं, जिस रूप में है उनका माता सीता, क्योंकि माता सीता लक्ष्मी है, भगवान राम श्री विष्णु के अवतारी हैं, तो प्रेम तो उनका
युगों युगों से, परंतु उनका सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक है। तो इस प्रेम की ऐसी दूसरी मिसाल कहीं और नहीं मिलती है। तो श्री राम जी कहते हैं कि मेरे और तेरे प्रेम का तत्व, ये रहस्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा मन जानता है। सो मन सदा रहत ते ही पाही, जान प्रीत रस इतन ही माही, और प्रभु संदेश सुनत वै देही, मगन प्रेम तद सुध नहीं तेही। कि और वो मन, भगवान राम जी आके कहते हैं कि वो मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही माता सीता प्रेम मग्न हो जाती हैं और वो अपने शरीर की सुधि भूल जाती हैं। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता, उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुन मम बचन तजऊं कदराई। हनुमान जी कहते हैं कि माता सीता आप धैर्य रखिए और सेवकों को सुख रख देने वाले भगवान श्री राम का स्मरण करिए, उनकी महिमा को, उनकी प्रभुता को अपने हृदय में बसाइए और मेरे वचन सुनकर आप ये कायरता छोड़ दें। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसानु, और जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान है और श्री राम वो अग्नि बाण है। तो हे माता, अपने हृदय में धैर्य धारण करो और इनको आप जला ही जानो। तो ये बात हनुमान जी माता सीता को बता रहे हैं। ये संदेश जो भगवान राम का है वो हनुमान जी माता सीता को दे रहे हैं। भगवान राम के शब्द हनुमान जी अपने मुंह से कहकर माता सीता को संदेश देते हैं। और जो रघुवीर होत सुध पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई, और राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूथ कहाँ जात धान की। कि अगर भगवान श्री राम को आपकी सुध हो जाती, आपका पता लगता, तो वो विलम्ब नहीं करते। और उनके लिए, राक्षसों के लिए भगवान राम सूर्य के समान है, और जिस सूर्य जब हो गए का उदय होगा तो ये राक्षस रूपी अंधकार, सारा तम, सारा अंधेरा खत्म हो जाएगा। अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दोहाई, और कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन समित आई हैं रघुवीरा। देखिए, वो बोलते हैं कि भगवान राम का आदेश नहीं है, मैं तो अभी आपको अपने कंधे पर बैठा के भगवान राम के पास लेके चल सकता हूँ, मगर मुझे उनका ऐसा आदेश नहीं है। उनका आदेश ये है कि आप जाइए और माता सीता की खोज लेकर आइए, और बस अब थोड़े दिनों की बात है माता, थोड़े दिनों का, और आप धीरज रखिए। और निश्चर मारे तो ले जाई हैं, तिहु पुर नार दाद जसु गई हैं, और हैं सुत कप सब तुम्हें समाना, जात धान अति भट बलवाना। कि आप विश्वास रखिए, भगवान राम इन सारे राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। तीनों लोकों में उनके नाम की महिमा होगी। नारद और सारे ऋषि उनके यश का गान करेंगे। और जब ये बात सुनती हैं माता सीता, अब आपको समझ में आएगा कि सीता माता क्यों कहते हैं बजरंगबली, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने उनको अपना पुत्र माना है। कि हैं सुत कप सब तुम्हीं समाना, जात धान हट बल बनवाना। कि क्योंकि हनुमान जी बहुत छोटे से रूप में आए हैं तो सीता जी बोलती हैं कि हे सुत, हे पुत्र, ये बताइए कि सारे बानर तुम्हारे समान ही हैं, छोटे छोटे तो और साथ में कहती हैं कि मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। कि मेरे दिल में तो बहुत शंका है कि अगर सारे बानर तुम्हारे समान हैं, इस साइज़ के हैं, तो वो कैसे इतने बड़े बड़े बलवान राक्षसों का सामना करेंगे। और माता सीता की ये बात सुनकर, अपने आप को पुत्र का उच्चारण पाकर, भगवान हनुमान अपना शरीर माता सीता को दिखाते हैं। कनक भूधरा धाकार शरीरा, और समर भयंकर अतिबल बीरा। तब अपना बड़ा शरीर उन्होंने प्रकट किया, और शरीर उनका कैसा है? कनक के समान, मत सोने के समान है। सोने के पर्वत जो सुमेरु है उसके आकार का
का एक सुमेर पर्वत के आकार का शरीर करते हैं, जो कि युद्ध में राक्षसों में, अपने दुश्मनों में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान, अत्यंत वीर है। और तब क्या होता, सीता मन भरोस तब भयऊँ, पुण्य लघु रूप पवन सुत लयऊँ। और भगवान हनुमान की प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनकी अपनी बुद्धि और बल का प्रयोग, अपने विवेक का इस्तेमाल, ये सारी बातें हैं। इसीलिए उनको संकट मोचन कहा जाता है। इसीलिए सब दुखों को हरने वाले हैं। माता सीता को अपना विशाल शरीर दिखाकर हनुमान वापस अपने लघु रूप में हो जाते हैं। सीता माता के मन में अब भरोसा आ जाता है कि अब जो है ठीक है, अगर सब इस तरह के हैं तो ये राक्षसों से सामना करने में सफल होंगे। और सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरणई, खाई परम लघु ब्याल। कि हे माता, आप ये सुनिए कि वानरों में बहुत बुद्धि और बल नहीं होता, मगर प्रभु के प्रताप से एक छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। माने एक निर्बल भी महाबलशाली हो सकता है। और ये ढाढ़स बनाकर हनुमान जी सीता माता से अब आगे क्या होता है, जिस वो हम आपके साथ अगले एपिसोड में करेंगे। ये एपिसोड सुंदरकांड में हनुमान जी का विजिटिंग कार्ड डालने की घटना का वर्णन करेगा। तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, मुझसे इसी तरह से आप जुड़े रहिए। आपके प्रेम की, आपके स्नेह के लिए मैं आपका अत्यंत ऋणी हूँ, अत्यंत आभारी हूँ। और शीघ्र ही आपसे फिर से मिलते हैं एक दूसरे एपिसोड में, जहाँ पे हनुमान जी अपना बल और अपने पराक्रम का परिचय देंगे रावण और रावण की सेना को। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।